तो गाइज आज की इस वाली वीडियो में हम लोग सोलो लेवलिंग के सीजन 3 के एपिसोड 1 का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और तो क्यों नहीं मास्टर। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर हंटर्स अपनी फाइटर शिप का यूज़ कर रहे होते हैं और कुछ हंटर्स अपने मैजिक का यूज़ कर रहे होते हैं और काफ़ी सारे आंट्स को वाइप आउट कर रहे होते हैं। लेकिन अभी भी उनके सामने काफ़ी सारे आंट्स होता है। और जब उधर डर का माहौल बना हुआ होता है ना, तभी उधर एंट्री होती है अपने बेरू की, जो कि एक ही बार में काफी सारे आंट्स को वाइप आउट कर देता है। और अब हमें नरेटर के थ्रू बताया जाता है कि जो आंट्स को एक्सटर्मिनेट करने का मिशन था वो 2 दिन तक चला साउथ एशियन रीजन पे, जो कि साउथ कोरिया का है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि जो आंट्स है वो ऑल्सो चाइनीज वाटर के पास भी पाई गई है। और इसके बाद हम लोग शिप के अंदर एक बंदे को देखते हैं जो कि अपने साथी को बताता है कि जो सेकंड वेव है आंट की वो हमारे शूटिंग रेंज में है, सर हम क्या करें। तो बंदा जवाब देता है रुक जाओ। देखकर ऐसा लग रहा है कि जो हमारे हीरोज है वो ये चाहते हैं कि वो इन सभी आंट्स को अकेले खुद संभाले। और फिर जिस हंटर को तुम लोग अभी देख रहे थे वो फिर अपनी पावर को रिलीज करता है, अपनी स्वॉर्ड निकालता है और एक ही बार में काफी सारे आंट्स पे मल्टीपल फायर अटैक्स कर देता है, जिससे एक ही बार में जितने भी उस जगह आंट्स होते हैं ना वो सभी मारे जाते हैं। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग एक बंदी को देखते हैं जो कि अपने बॉस को बोलती है आप क्या सोच रहे हो सर। तो वो जो बंदा होता है ना वो यहाँ पर संग जिनवो और हवांग के लफड़े की बात करता है और इस चीज को भी मेंशन करता है कि अब उसका और संग जिनवो का मिलना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। और इस बंदे का नाम होता है थॉमस आंड्रे और ये स्कैवेंजर गिल्ड का गिल्ड मास्टर होता है, जिस गिल्ड से हवांग डोंगसू भी। और फिर वो बंदी थॉमस से पूछती है क्या होगा अगर संग जिनवो और हवांग एक दूसरे के साथ फाइट करे तो थॉमस जवाब देता है तुम मेरे को अभी तक नहीं जानती हो। और फिर हवांग उस बंदी को बड़े भयानक तरीके से देखता है और बोलता है जो हवांग डोंगसू है वो स्कैवेंजर गिल्ड की प्रॉपर्टी है और जो स्कैवेंजर गिल्ड है वो मेरा है और मैं उस किसी को भी माफ नहीं करूंगा जो मेरी प्रॉपर्टी को मैस अप करने की कोशिश करेगा, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जेजू आइलैंड रेड की तीसरी रात को, जहाँ पर हंटर्स गिल्ड के लोग जेजू आइलैंड आए हुए होते हैं असेसिन स्टोन कलेक्ट करने के लिए। और इसी दौरान वो नॉर्मल बातचीत भी कर रहे होते हैं जो कि हमारे इतनी काम की है नहीं बिल्कुल भी। लेकिन तभी उधर पार्क की नजर एक आंट पर पड़ती है जो कि छुपा हुआ था और फिर पार्क उस आंट को अपनी शॉर्ट से कट कर देता है। और फिर वो दूसरे लोगों को कहता है कि आप सभी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ आंट्स होगी जो कि यहाँ पे घूम रही है लेकिन मैं तुम सभी को प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन तभी पार्क के साथ ही की नजर एक मॉन्स्टर पड़ती है और इन मॉन्स्टर के बारे में तुम्हें बाद में अच्छे से पता चलने वाला है। और वो मॉन्स्टर उन सभी लोगों की साइड ही आई मीन हंटर की साइड ही आ रहा होता है। और फिर पार्क उस बंदे को चिल्लाते हुए कहता है अबे तू है कौन। और फिर सभी लोग जितने भी उस जगह होते हैं वो सभी चौकन्ना हो जाते हैं। लेकिन जो वो बंदा होता है ना वो अलग ही लैंग्वेज बोलता है और पार्क समझ जाता है कि जो ये बंदा है वो एक बीस्ट की लैंग्वेज बोल रहा है और इसको हम लोग केवल बीस्ट ही बोलने वाले हैं। और तभी साइड से कोई दूसरा बंदा चुटकी बजाता है जिससे वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी बेहोश हो जाते हैं। और फिर वो बीस्ट अपने साथी को बोलता है अबे तू ये सब क्या सोच के कर रहा है। तो उसके साथ ही जवाब देता है हमें कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे हंगामा खड़ा करने की और इसीलिए मैंने इन सभी को सुला दिया। और फिर उसका साथी उस बीच से पूछता है क्या तुमने चेक किया। तो वो बीच जवाब देता है मैं पॉजिटिव हूँ, ये उसी की पावर है। और इसके बाद जो उसका साथी होता है जो कि एक आइस मोनार्क होता है वो उसे कहता है ये कितना अजीब है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि वो इन